और चलिए इसी खबर से जुड़ी एक और अपडेट आपको दे देते हैं। आपातकाल की बरसी पर बीजेपी का बड़ा सम्मेलन है। बीजेपी आज संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है। ये बड़ी अपडेट इस दौरान आपको बता दें कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में कार्यक्रम होगा। विशेष कार्यक्रम है। गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान सामने आया कल। उन्होंने आपातकाल को अन्याय काल बताया। और एक बार आप ये तस्वीर देखिए जिसमें आपको गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर भी नजर आएगी, जिसमें संविधान हत्या दिवस 2025 50 साल आपातकाल को हो गए हैं। और इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, चलिए एक बार आपको ये भी सुनाते हैं। आपातकाल क्या था, इसकी व्याख्या कोई एक वाक्य में नहीं हो सकती। मैंने बहुत सोच विचार कर प्रयास किया। मैं मानता हूं ये संपूर्ण नहीं है, परंतु एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी मूल स्वभाव जिस देश का लोकतांत्रिक है, ये लोकतांत्रिक देश के स्वभावगत लोकतांत्रिक देश की मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को व्यक्ति के तानाशाही में बदलने का षड्यंत्र का नाम है आपातकाल, जिसका उस वक्त अनेक लोगों ने पुरजोर विरोध किया, व्यक्तिगत नुकसान उठाकर भी विरोध किया। तो आपातकाल को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा है आपातकाल को लेकर, सुनाते हैं आपको। आपातकाल इस लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। 50 साल इस आघात काल को पूरे होने जा रहे हैं। और कल दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक एग्जीबिशन भी, तो आजकल के युवा वर्ग को मालूम हो कि कैसे कांग्रेस ने लोकतांत्रिक कदम उठाते हुए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या की थी, उसकी एक एग्जीबिशन भी लगाई जाएगी। और ये वो इतिहास है जिसे याद रखना जरूरी है कि तानाशाह जब तानाशाही पर उतरता तो कैसे सारे मूल्यों का नैतिक पतन करता है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी किरण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण, खबर पर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी जो है ये संविधान हत्या दिवस के तौर पर जो इमरजेंसी लागू किया गया था उसके 50 साल के इस पे जो है ये दिवस को मनाया जा रहा है। और पूरे देश में कहें कि इस दिवस को जो है वो मनाया जाएगा, इसके लिए सम्मेलन जो है उसका आयोजन हो रहा है, संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें तमाम विधायक सांसद जो है उसमें शामिल होंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल रहेंगे, जो जन जन तक इस बात को पहुंचाने की तरफ पुरजोर जो है वो ध्यान देंगे कि किस तरह से इंदिरा गांधी के समय में देखिए जो संविधान है उसकी हत्या कर दी गई थी। जो लोकतंत्र है भारत, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसकी यहाँ पर हत्या की गई थी। तो ये तमाम बातों को जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा देखिए जब प्रधानमंत्री संग्रहालय में एक प्रमुख बैठक हुई, बातचीत का दौर चला, एक मंच साझा करते हुए यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि हमें पता है कि शाम होते होते ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिरकार जब 50 साल हो गए हैं तो ये अब जाकर के क्यों दोबारा से इसे लाया जा रहा है, क्यों याद दिलाया जा रहा है, तो ये सवाल उठेंगे। और देखिए हम इसके पीछे जो इसका तर्क भी यही देंगे कि जिस तरह से ये काला अध्याय लिखा गया था, एक काले दिवस के तौर पर, एक संविधान हत्या दिवस के तौर पर इसे मनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक धूमिल होती जा रही है। और जिस तरह का ये काला दिवस था इसे धूमिल नहीं होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हुआ था कांग्रेस के कार्यकाल में, क्या हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तो ऐसे में देखिए तमाम बातों को यहाँ पर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने रखा है। और आज इसी तरह से पूरे देश के अंदर में ये जो है कार्यक्रम, ये जो गोष्ठी है उसको जो है मनाया जाएगा और पूरी तैयारी इसको लेकर के कर ली गई है। इसी के साथ देखिए ना केवल इस बार, हर बार जब जब इमरजेंसी का जिक्र जो है कांग्रेस की तरफ से किया जाता है, देखिए कांग्रेस की तरफ से ये आरोप बीजेपी पर लगाया जाता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह लगाया जाता है कि एक तरह से तानाशाही रवैया है, डिक्टेटरशिप जो है अपनाया जा रहा है, मीडिया को बोलने की आजादी नहीं है। हम में से अगर कोई भी आम जनता कुछ कहता है तो देखिए उसके ऊपर में तमाम आरोप लग जाते हैं। तो इमरजेंसी की बात वहां पर आती है कि एक अघोषित इमरजेंसी जो है बीजेपी ने लागू कर रखी है, सरकार ने लागू कर रखा है। तो अब इसको लेकर के ये पलटवार के तौर पर जो है 1975 में जो हुआ था उसका हर बार से जो है वो जवाब दिया गया है। बिल्कुल। और किरण, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ऐसे समय को याद दिलाना और आज के समय में लोगों को, युवाओं को ये बात बताना कि आपके पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक समय ऐसा भी था जब बोलने की आजादी इस लोकतंत्र में नहीं थी।
बिल्कुल पलक, देखिए आपने बहुत सही कहा है कि वो वक्त था, और वो वक्त देखिए सिर्फ इंदिरा गांधी को ऐसे समय में याद आया जब उनके ऊपर में एक आरोप लगा कि किस तरह से उन्होंने चुनाव आयोग और उनके एक सरकारी कर्मचारी जो है उसकी सहभागिता देखी, और चुनाव को कहीं ना कहीं पूरी तरह से गड़बड़ उसमें करने की जो है एक कोशिश थी, जिसके बाद जो है कोर्ट में भी ये मैटर गया था। कोर्ट ने उनके ऊपर में चीजें जो है रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था कई चीजों को लेकर के। उसके बाद वो अपने जो है पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। उसके बाद फिर से वापस वो कोर्ट जाती हैं, वहां का दरवाजा खटखटाती हैं, और फिर जब कहती तो हाँ, उन्हें वापस से प्रधानमंत्री के ओहदे पर कि ठीक है आप आइए, आप तमाम कार्य करिए, लेकिन आप जो है संसद के अंदर में मताधिकार यानी कि आपका जो विशेषाधिकार है उसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद से जो जेपी नारायण की तरफ से एक आंदोलन की जीपी शुरुआत आंदोलन, हुई थी। बिल्कुल, और जी। इस सब के बारे में बताना चाहिए देश के युवाओं को। बहुत शुक्रिया किरण, आपने बेहतरीन तरीके से विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी।